बिठाइए तो सही। सर आप व्यक्तिगत मामला ना ले। व्यक्तिगत नहीं है, सुनो, धर्म की पहचान होती है एक। मेरी बात सुनिए, आप धर्म की पहचान है। आप ब्राह्मण परिवार से हैं? बिल्कुल, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। आपका रुझान है इस समय वो सिख परिवार में है। सर नहीं मेरा, लेकिन आपके सामने पहचान बिठाओ तो सही कम से कम। सर बैठा लेंगे, वो तैयार नहीं है। सर बैठा लेंगे, कोई बात नहीं। कहाँ जा रहे हैं? सब यहीं जा नहीं रहे मैडम, कैमरा ज्यादा नहीं चलता है। सर मेरी बात, आप अपने कम से कम इनके लिए बात कर रही हूँ, लड़ रही हूँ। सर मेरा मैटर आज सिख कम्युनिटी को अपने साथ लेके नहीं, मेरा मैटर उनके लिए बोलना है। आप मेरी बात समझो। आप अकेले टारगेट हो जाओगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। सर आप मेरे को टारगेट जो है, सुनो सर, कोई टारगेट नहीं होता, ना ही कोई ऐसा टारगेट करता है, क्योंकि मेरा मुद्दा किसी को अपने को टारगेट नहीं करना है। मेरा मुद्दा सिर्फ सिखिज्म के लिए आवाज उठाना है, क्योंकि आज दब चुकी है हमारे देश। हिंदू चोर है, मैंने तो शब्द को बोला, ये बहुत बड़ा टारगेट है। नो सब शब्द को। अगर सुनो, मैंने सुनो, कोई हिंदू सिख देश में नहीं था, आपको ध्यान होगा। मेरी बात सुनो, मेरा आज, सर मेरा आज भी यही कहना है कि जब जो भी ये कहता है ना भाई आज ये सिख हमारे सनातनी है, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि लानत होनी चाहिए आपके ऊपर। आप अपने ही माँ बाप को गालियां दे रहे हो। अगर आप कहते हो कि ये सिख जो है सनातन से आए, तो फिर पहला सिख जो बना वो सबसे पहले मैं वही कह रही हूँ सर, अगर सिख समाज का कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके माँ बाप सबसे पहले तो वही होंगे, सनातनी होंगे धर्म से, तो फिर वो हमारे माँ बाप ही तो लगे, हमारे बाप दादा ही तो है। फिर हम लोग उनको तो हुए फिर ये। बिल्कुल हुए, मैं तो कहीं मना नहीं करती हूँ, मैं तो डिनाई नहीं किया सर इसको। मैं आज भी कहती हूँ भाई सनातन धर्म के श्री राम जी के वंशज है गुरु नानक देव जी, वेदी वंश में उन्होंने जन्म लिया। आज लेकिन हिंदू थे, बिल्कुल वो सनातनी थे, हिंदू तो मैं नहीं कहूंगी, वो सनातनी थे, ठीक है, अपने भाव है। जी आज वो सनातनी थे। उन्होंने हमारे जो कलयुग में जब वो आए, उन्होंने सिक्खी सिद्धांत ये दिया भाई नाम जब उन्होंने नहीं दिया मैडम, नहीं मैम, आखिरी गुरु थे, आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ सजाया, लेकिन जो था गुरु नानक देव जी ने मानवता के सिद्धांत पे चलना हमें सिखाया। भैया मानवता के सिद्धांत पे चलो जी। तो मैडम जो ये शब्द एक बोला जाता है, आपने कहा कि हिंदू का मतलब चोर है, और जब ये कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं भाई भाई, मतलब चोर मुस्लिम सिख, चोर शब्द आप जोड़ दिया आपने। तो सर मैं यही कहना चाहती हूँ सबसे कि इस शब्द को सुधारने की कोशिश करें। भाईचारे के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई, लेकिन हिंदू शब्द का मतलब तो आपने चोर जोड़ दिया है सर। तो क्या चोर हिंदू चोर चारों चोर है क्या? मैं आपको कहना चाहती हूँ, पहली बात तो मुस्लिम धर्म से, मुसलमान से मैंने कभी कोई नहीं बोला, सिख धर्म से मैंने कोई नहीं बोला, ईसाई धर्म से मैंने शब्द की व्याख्या की, ये चारों भाई कि अगर किसी को पसंद आता है तो आप समझो। आप देश भर में सुनो, मैं दावे के साथ आज कह सकती हूँ, मैंने इस देश में मामला है, मैंने चारों भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों भाई है। बिल्कुल चारों भाई। तो हिंदू का मतलब तो आपने चोर कहा है, चोर हो गए हैं हिंदू का मतलब तो आपने बताया, एक शब्द को बताया, चारों भाई शब्द को बताया सर, तो उसके चारों भाई है, शब्द की टिप्पणी की है। और सुनो, आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद था। पूरे देश से मुझे एक भी नेगेटिव कॉल नहीं आई। क्यों नहीं आई? मेरे 50 पर्चे दर्ज होने चाहिए थे अगर किसी को गलत लगता तो, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? लोग समझते हैं सर, मेरे से पहले मैं 50 लोगों को दिखाऊंगी जिसने हिंदू। सर मैंने तो कुछ भी नहीं बोला है, आप टिप्पणियां उठाओ, नेट पे सर्च करो, आप उनसे क्वेश्चन करो कि आपने तो डायरेक्टली ही टारगेट किया हुआ है। मैंने तो सिर्फ शब्द की व्याख्या की है, जो कि पढ़े लिखे होने के बावजूद मैंने पूरा सर्च किया, तब मैंने व्याख्या की है। मैं तो किसी की श्रद्धा से नहीं खेल सकते आप। सर मेरी बात सुनो, जिसने समझना था वो समझ गया, और अगर आप इसको श्रद्धा कहोगे तो फिर यही भाईचारे को खराब करता है। अगर ये आप समझो ना, तो मीडिया से हो, आप खुद इस चीज को जो है ना करो। बात नहीं है, सिख भी एक श्रद्धा है, बिल्कुल, हिंदू शब्द भी एक श्रद्धा है। आप किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचाओगे तो वो कुछ भी कर सकता है। भिंडरावाला जी बहुत नेक आदमी थे, ये बात सही है, लेकिन जब उनके धर्म को ठेस पहुंचाई गई तो उन्होंने क्या रूप धारण किया आप भी जानते हैं। बिल्कुल वैसा ही रूप आप धारण कर रहे हो, हिंदुओं को आप चोर कह रहे हो, और हिंदुओं के अंदर श्रद्धा है अपने शब्द को लेकर। बिल्कुल, लेकिन मेरे को एक भी कॉल नहीं आई सर उससे रिगार्डिंग। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ हिंदू शब्द बोला है जी, आपने इसका संधि विच्छेद किया? सर हिंदू शब्द मैंने बोला, विच्छेद करके बता दीजिए, हम आपकी सारी बात सुनो मेरी बात। हिंदू शब्द का जब फारसी में अर्थ मैंने पढ़ा, उसका अर्थ चोर लुटेरा और समथिंग लाइक दैट कुछ था, फारसी में था। और जब ये शब्द का नाम हमें दिया गया, तब भी ये नाम हमें ही दिया गया था। और ये नाम से मुझे इसलिए है क्योंकि देखो मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया है, हम अपने नाम क्यों सकता है कि हिंद महासागर के आसपास क्या मतलब है, संस्कृत में क्या मतलब है?
संस्कृत में मतलब मुझे आपने फारसी का तो बता दिया, लेकिन सर, ये हिंदुस्तान भारत में हम सर, रहते ये हैं, सुनो मेरी बात, ब्राह्मण परिवार से आप नहीं, मैं तो ब्राह्मण, संस्कृत में सुनो क्या मेरी मतलब बात, रहा? मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ इस शब्द के ऊपर एक ही टिप्पणी करूंगी कि आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप इस शब्द का अर्थ खुद निकालिए। अगर इसको आपके भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो भी अगर डिनाई ना करे तो मुझे बता देना। आज तक कभी इस चीज को कभी नहीं उन्होंने आपने एक किया। शब्द कहा था, ये तो भारत है। मोदी साहब तो कहते भारत हैं को कि पहले क्या हिंदू राष्ट्र कहते थे? बनाएंगे हम। नहीं, भारत को पहले क्या कहते थे? सर देखिए, इसका नाम भारत ही है और भारत से इसको क्या पहले कहते हैं? सब भारत को जो है बहुत सारे नामों से जाना गया है पहले भी। अब जैसे लोग ये इन्होंने कहा जी हिंदुस्तान कही है, ठीक है, हिंदुस्तान का शब्द का अर्थ क्यों लेके आते हो जब नाम अब भारत पड़ चुका है? पिछले चीजों में क्यों जाना है? अब अगर भारत पड़ चुका इसको है जम्मू खंड, मैडम इतिहास में लिखा हुआ है। जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। सात महासागर बने हैं। आप ये कह रहे कि पीछे हम क्यों जाएं मैडम? आज आपने लगाया श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड जी। और लिखते हैं आप अनुराधा भार्गव जी। तो अब उनको तो पीछे जाने के लिए कह रहे हैं, तो आप भी तो पीछे जा रहे हैं और आगे आ रहे हैं। किसको पीछे जाने के लिए कहा? आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान भारत है तो नहीं, हिंदुस्तान क्यों बोला? ब्रिगेड। एक बात, आज सिखों में आपकी आस्था होगी, आपका नाम अनुराधा भार्गव ब्राह्मण है। मेरी सिखों में भावना नहीं है। सुनो, मैं कोई सिख धर्म का प्रचारक इस तरीके से नहीं करती, मैं इसलिए करती क्योंकि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी और मैं ब्राह्मण और कश्मीरी ब्राह्मण उनके पास गए। अगर आज हम उनका प्रचार, अगर सिख समाज, मैं तो देश में कहती हूँ नरेंद्र मोदी जी को आप बड़ी सभा में सिखों के 9वें गुरु क्यों कहते हो उनको? आप देश के पिता का हो ना, आप उनको सुनो। अकेले उन्होंने शहादत नहीं दी, देखिए सुनो, हमारा अकेले उन्होंने शहादत हमारा नहीं दी, धर्म गुरु उन्होंने गोविंद सिंह जी ने भी सबने शहादत दी है। दी है। मैं तो 10 के 10 गुरु की बात फिर करती आप तो हूँ। मेरी सिर्फ एक श्री गुरु तेग आप बहादुर हिंदुओं की शहादत मानती हो जो हो लाला लाजपत राय हुए, सबकी शहादत मानती हूँ तब उनका नाम क्यों नहीं मेरे लेते? दिल में इसलिए होता है क्योंकि देखो आज इंसान नहीं, सर 10 वो के 10 देशभक्त से 10 गुरु है ना, भक्त नहीं सरकार ने 10 के 10 गुरुओं का इतिहास छुपाया है। आप मुझे दिखाओ कहाँ? आज हम औरंगजेब को पढ़ते हैं, बाबर को पढ़ते हैं, गुरु तेग बहादुर जी को तो मैंने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा। गुरु गोविंद सिंह जी आप के भिंडरा वाले की बात करते हैं, लेकिन हम आज भी शहीद भगत सिंह लिखते हैं, लेकिन आज तक भी आप ब्राह्मण परिवार से भी नहीं हैं और शहीद का दर्जा आज तक भी नहीं उनको दिलवा पाए। तो आपको नहीं चाहिए थी कि आप जब आप चलो अब आप सिखों में आस्था हो गया तो आपको नहीं चाहिए